चलिए जी, बाकी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में उतनी एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो गई, तो बाकी का अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो हम द नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने ये देखा कि जो नाइट्रोजन साइकिल है ये मतलब इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो है ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन क्या हमें हेल्प करता है, हमारे मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग टिश्यूज़ है। ठीक है, सब ऑल लिविंग टिश्यूज़ का ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि हमारे मसल्स वगैरह जो बिल्ड अप हो जाते हैं वो किससे हो जाते हैं, बोलते हैं ना प्रोटीन शेक पीना चाहिए तो उससे मसल्स बिल्ड अप हो जाते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। then it constitutes nearly 16% by weight of all the proteins। और जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है ये लगभग 16% मतलब वेट करता है ना, इसके अंदर 16% प्रोटीन्स होते हैं लगभग। उसके बाद है दिस एन मतलब हमने ये भी देखा था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, मतलब बहुत ज़्यादा इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी ख़त्म ना होने वाला है वो इतना मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा इतना नाइट्रोजन है। लेकिन हम वो सारा जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारा यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले उनको अलग फॉर्म्स में उनको फॉर्म्स उसके बनाने होंगे, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उस सारे को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, यानी पहले हमें नाइट्रोजन को फिक्स्ड करना पड़ेगा। उसको यूज़ करने से पहले हमें उसको एक फॉर्म में फ़िक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मतलब जैसे कि हमारा अमोनिया है, नाइट्राइट्स है या नाइट्रेट्स है, इन सब में हमें पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा, इसमें उसको फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये प्लांट्स वगैरह में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लांट्स में जाएगा, अगर ऐसे ही चला गया तो उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। ठीक है, द नाइट्रेट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल आर टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनियो एसिड्स। तो जो हमारा नाइट्रेट्स होता है, जो कि बैक्टीरिया मतलब क्या करता है, बैक्टीरिया उसको लेता है, जो कि बैक्टीरिया जिसको सिंथेसाइज करता है, उसके बाद मतलब सॉइल में वो करता है उसको, मतलब सॉइल में उसको कन्वर्ट करता है, अलग इसमें साफ वाफ करता है, उसके बाद वो जाता है किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, और फिर वो बन जाता है अमोनिया एसिड, जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, दीज देन गो थ्रू हाई ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, और उसके बाद ये जो बाकी इकोसिस्टम की हाई लेवल्स हैं उन पे जाता है। ठीक है, पहले जो पहली लेवल है उससे फिर बाकी लेवल्स पे जाता है। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एंड अपॉन द डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो लास्ट में क्या हो जाता है, जब एक्सक्रीशन हो जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका मतलब एक्सक्रीशन जब करते हैं ह्यूमन बींग्स या बाकी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, और जब कोई मतलब जब सारे मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं वो मर जाते हैं, मतलब जो मरते हैं, उसके बाद जितना भी नाइट्रोजन होता है वो वापस सॉइल में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। उसके बाद आता है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरियस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो हमारा फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम जो ये केमिकल्स होते हैं, ये किसकी थ्रू इधर उधर सर्कुलेट होते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू। Sulfur is to some extent intermediate since two of its compounds, hydrogen sulfide H2S and sulfur dioxide SO2, add a gaseous component to the sedimentary cycle। तो जो अब हमारा सल्फ़र है ये इसमें बीच वाले में, मतलब इस टू सम एक्सटेंट इंटरमीडिएट, मतलब ये बीच वाले पार्ट में आता है, क्योंकि इसके दो जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो लास्ट में क्या हो जाते हैं, मतलब वो ऐड हो जाते हैं हमारे एज अ गैसियस कंपोनेंट, मतलब वो गैस की फॉर्म में होता है, इसीलिए फिर वो सेडिमेंट्री साइकिल में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। उसके बाद है हमारा साइज ऑफ एन इकोसिस्टम। तो साइज ऑफ इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब बड़े से छोटा आता है। ठीक है, इसमें पहले हमारा सबसे बड़ा है बायोस्फीयर, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है बायोम, उसके बाद आता है लैंडस्केप, उसके बाद आता है इकोसिस्टम, फिर आती है हमारी कम्युनिटी, उसके बाद आती है हमारी पॉपुलेशन, फिर आता है इंडिविजुअल, एक इंसान, यानी बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर, उसके बाद बायोम, फिर लैंडस्केप, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद इट इज़ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ये बड़े से छोटे में आता है।
उसके बाद है लार्जेस्ट इकोसिस्टम, यानी सबसे जो बड़ा वाला है हमारा, जो कि बायोस्फीयर है। सो बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर, हम बायोस्फीयर को इकोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वाटर एंड एटमॉस्फेयर इन विच मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट एंड ऑपरेट, यानी ये जो बायोस्फीयर है ये दैट पार्ट ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ वाटर के बीच वाला ये और एटमॉस्फेयर के बीच वाला हिस्सा है, जहाँ पे जितने बाकी जो स्मॉलर इकोसिस्टम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस पार्ट में जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना वो रह सकते हैं, ठीक है। यानी ये अर्थ वाटर और एटमॉस्फेयर के बीच वाला हिस्सा है, इसको हम इकोस्फीयर या बायोस्फीयर बोलते हैं यहाँ पे। यानी बायो मीन्स यहाँ पे लिविंग बींग्स रह सकते हैं आराम से, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लिविंग बींग्स। तो इसके देयर आर थ्री मेन सब डिविजन्स, यानी इसके फिर 3 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले है हमारा लिथोस्फीयर यानी लैंड यानी ज़मीन, फिर है हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला हिस्सा, उसके बाद है एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला हिस्सा, जहाँ पे एयर है, एयर और द गैसेस एंड एनवलप ऑफ द अर्थ विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 22.5 किलोमीटर्स, यानी 22.5 किलोमीटर्स तक का हमारा जो एरिया कवर करता है एटमॉस्फेयर, यानी इसमें सिर्फ हवा वाला हिस्सा आता है। उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, यानी एक टाइम के साथ जहाँ पे कोई भी किसी इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी होगी ना, उसका मतलब जो उस कम्युनिटी के स्पीशीज़ होंगे उसके स्ट्रक्चर में कुछ टाइम के बाद चेंजेस आ जाना, ठीक है। या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई चेंज आ जाना, ठीक है। अ कम्युनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बायोटिक कम्युनिटी, यानी इस कम्युनिटी को हम बायोटिक कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, यानी जानदार चीज़ों की कम्युनिटी। अ बायोटिक कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग पॉपुलेशंस लिविंग इन अ गिवन एरिया, यानी हम इसको ऐसे बायोटिक कम्युनिटी को ऐसे हम बोल सकते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे के साथ, मतलब लिविंग पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे के साथ एक एरिया में इंटरैक्ट करती है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके फिर टाइप्स होते हैं। एज द प्राइमरी कम्युनिटी डेवलप्स over time, vegetation grows taller and the community becomes more established, यानी जैसे हमारी जो कम्युनिटी है विद टाइम जब ये डेवलप हो रही होती है, बढ़ रही होती है, इसी के साथ क्या हो जाता है, जो हमारी वेजिटेशन उस एरिया की होगी वो भी बढ़ जाएगी और जो कम्युनिटी होगी वो और ज़्यादा अच्छे से मतलब इस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। दिस फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज़ क्वाइट स्टेबल एंड द कम्युनिटी इन दिस इज़ कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और जो फाइनल स्टेज होगा इस सक्सेशन का, वहाँ पे मतलब जो कम्युनिटी होगी वो बहुत अच्छे से मतलब स्टेबल तरीके से रह रही होगी वहाँ पे, और जो उस स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब उसके बाद इसके टाइप्स होते हैं, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहले ये प्राइमरी सक्सेशन, फिर है सेकेंडरी सक्सेशन। तो अब आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, पहला है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। तो हम देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट बिगिंस बाय द एंट्री ऑफ लिचन्स, यानी सबसे पहले ये जो हमारी प्राइमरी सक्सेशन है कब से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, जब इसमें सबसे पहले हमारे लिचन्स आते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं लिचन्स वही आते हैं। विच कैन इन्वेड एंड कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, वो क्या करते हैं फिर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, खाली खाली रॉक्स होते हैं, उनमें घुस जाते हैं और उनके ऊपर मतलब अपनी फिर कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी जो ये है जो उनकी कम्युनिटी है छोटी छोटी, मतलब ग्रुप, फिर पहले एक आएगा, फिर उसके समझो अब बच्चे होंगे, फिर उसके फिर खानदान एक टाइप का बन जाएगा वैसे, ठीक है। वंस दे एंटर बाय वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल, फिर अलग अलग तरीके से वो फिर जब उसमें घुस जाते हैं तो वो फिर उनकी कम्युनिटी फिर आगे बढ़ जाती है, तो सक्सेशन ऐसे हो जाती है, तो हम इसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। लिचन्स आर सॉइल बिल्डर्स प्रोड्यूसिंग वीक एसिड्स दैट वेरी ग्रेजुअली इरोड द रॉक सरफेस, तो जो लिचन्स होते हैं ये सॉइल बिल्डर्स इनको बोला जाता है, और ये क्या करते हैं, ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना, जो कमज़ोर एसिड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक की ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इरोड हो जाता है, यानी उसको जंग लग जाता है धीरे धीरे, तो ख़त्म होने लगता है। इन टाइम लिचन्स दैट मेड द penetration of plant roots possible are no longer able to compete for light, water and minerals, and are succeeded by larger and more nutrient demanding plants such as shrubs and finally trees। तो धीरे धीरे क्या होता है विद टाइम, जो ये होते हैं ना, मतलब हमारे लिचन्स, हाँ, तो वे टाइम क्या होता है जब हमारे जो लीचन्स हैं इनके मतलब ये जो मतलब उतने अब ये कमज़ोर हो जाते हैं कुछ टाइम के साथ, टाइम के बाद, तो जिसकी वजह से पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स पॉसिबल आर नो लॉन्गर एबल टू कम्पीट फॉर लाइट, तो जिसकी वजह से जो ये है मतलब
हाँ, आप यहाँ पे ये याद रखना कि वो वाले लीचेंस जो कि मतलब विद टाइम मतलब वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा लाइट वाटर और मिनरल्स बाकी है उनके साथ मतलब compete नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाता है, फिर तो फिर क्या हो जाता है, जो बड़े मतलब जो बड़े ये होते हैं प्लांट्स, आप समझो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत मतलब न्यूट्रिएंट डिमांड करते हैं, यानी उन जिनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो आ जाते हैं इनकी जगह पे और इनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे श्रब्स, और श्रब्स से फिर बड़े बड़े ट्रीज़ बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये एक कम्युनिटी अपनी बना लेते हैं, तो धीरे धीरे इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एक किस्म की पहली सक्सेशन ये होती है। तो लिचेंस जो होते हैं ना हमारी, आप याद रखना, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसके होते हैं, एल्गे से आते हैं, ठीक है। एल्गे एक टाइप का मतलब प्लांट भी समझो आप, हाँ प्लांट ही होता है। उसको मुझे गलती में नहीं कर दी, पहले मैंने बोला था कि ये होते हैं कीड़े, होते हैं कीड़े नहीं होते हैं, वो एक किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के आपने देखे होंगे जंगल में, वो जो लावा टाइप का कुछ चढ़ा होता है वही, ठीक है। फिर वही धीरे धीरे फिर क्या बन जाते हैं बड़े, जब उनको मतलब उनकी इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो अपने अंदर लाइट वाटर और मिनरल्स ले लें, तो फिर वहाँ पे बड़े बड़े उनकी जगह पे बड़े बड़े हमारे प्लांट्स वगैरह और श्रब्स वगैरह आ जाते हैं, फिर वो ट्रीज़ बन जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन अ कम्युनिटी इन एन एरिया इज ड्रेस्टिकली डिस्टर्ब लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन विच रिजल्ट्स इन अ न्यू कम्युनिटी मूविंग इनटू दैट एरिया। तो सेकेंडरी सक्सेशन हम बोल सकते हैं जब एक कम्युनिटी, एक एरिया में जो कम्युनिटी रहती है वो अचानक से मतलब एक साथ ही वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है ना, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा, यानी कहीं पे सैलाब आ गया या कहीं पे कुछ ज़लज़ला आ गया, जिसकी वजह से वो लोग या तो वहाँ पे मतलब खुदा न खास्ता या तो वो गुजर जाते हैं या वो कहीं दूसरी जगह भाग जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद क्या वहाँ पे नई कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है। जब वो वहाँ पे ठीक हो जाती है सिचुएशन, फिर वहाँ पे नई कम्युनिटी रहने आती है। इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन इज़ मोर कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन। जो हमारी सेकेंडरी सक्सेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंड इज़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फायर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड विंड्स। और ये किन की वजह से ज़्यादा होती है, ये रिजल्ट ऑफ है मतलब जो नेचुरल हमारे कुदरती जो डिज़ास्टर्स है उनकी वजह से होता है, या तो कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे सैलाब आता है या जलजला आता है या हैवी विंड्स वगैरह आ जाती हैं, हवाएं आती हैं, तो उसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना, या वहाँ पे कुछ हो जाता है तो लोगों की जानें चली जाती हैं। फिर कुछ विद टाइम वहाँ पे नई कम्युनिटी आ जाती है। एज वेल एज ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज लॉजिंग एंड ट्री कटिंग। और कभी कभी ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी हो जाता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट देते हैं या लॉजिंग वगैरह करते हैं, उनकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी, यूनिट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारा यूनिट 3 यानी जो है मेजर इकोसिस्टम वो डिस्कस करूँगी। थैंक यू।